मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा। आसमान गूंजे तेरे गीत से, आसमान गूंजे तेरे गीत से, बालकों ने गाया होसाना 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 होसाना। आप हैं सम्राट इस्राएल के और दाऊद के यशस्वी पुत्र हैं। ईश के नाम पर आते वही धन्य राजा आप परम पवित्र हैं। मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, आसमान गूंजे तेरे गीत से, आसमान गूंजे तेरे गीत से, बालकों ने गाया होसाना 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 होसाना। स्वर्ग की सेना प्रभु सर्वोच्च में आपकी महिमा निरंतर गा रही, और उनके गीत में निज स्वर मिला, चर अचर हर सृष्टि भी गा रही। मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, आसमान गूंजे तेरे गीत से, आसमान गूंजे तेरे गीत से, बालकों ने गाया होसाना 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 होसाना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज खजूर रविवार है और आज से हम लोग चालीसे के महत्वपूर्ण काल में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसा काल जो हमारे लिए हमारे विश्वास के रहस्य को उजागर करता है। एक ऐसा समय जहाँ पर हर एक विश्वासी के लिए एक घनिष्ठ रूप से यात्रा करने का समय होता है। एक ऐसा समय जब हम अपने प्रभु को अपने लिए बलिदान होते हुए देखते हैं। एक ऐसा समय जब हम अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करने के योग्य बनते हैं। एक ऐसा समय जहाँ पर प्रभु दुख को सहते हैं, मरने के बाद फिर से पुनर्जीवित होते हैं। और हर एक ख्रिस्त विश्वासी के लिए यही सबसे बड़ा विश्वास का रहस्य होता है कि प्रभु यीशु दुख को भोगते हैं, मर जाते हैं, दफनाए जाते हैं और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठते हैं। और उसी रहस्य को समझने के लिए, उसी विश्वास की यात्रा में अपने आप को और अधिक मजबूत बनाने का एक अवसर होता है। आज देखते हैं पूरे इस्राएली लोग, पूरे यहूदिया के लोग प्रभु का जय जयकार करते हुए एक राजा के रूप में यरूशलेम की ओर लेकर के जाते हैं। प्रभु जानते हैं
कि ये लोग जो आज उन्हें राजा कहकर उनका जय जयकार कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उन्हें ठुकरा देंगे, उनका तिरस्कार करेंगे, उनके लिए क्रूस मांगेंगे। लेकिन यह एक अवसर था प्रभु को यह बताने का कि उनके जीवन में जयकार इन्हीं के द्वारा ही संभव हो सकता है। इन्हीं के द्वारा ही, यीशु के द्वारा ही सारे विश्व को जयकार मिल सकती है। तो आइए, जब हम इस समारोह को मना रहे हैं, एक बार अपने विचारों को देखें, एक बार अपने हृदय को टटोल करके देखें कि पिछले 3, 4, 5 सप्ताह में हम लोगों का क्या भूमिका था अपने आप को तैयार करने के लिए, इस महान रहस्य को मनाने के लिए। यदि हम उस रहस्य को मनाने के लिए अयोग्य होते हैं, हमारे वचन से, हमारे कर्म से, हमारे स्वभाव से, हमारे मनोभाव से, तो एक बार पुनः हम प्रभु के सामने नतमस्तक होकर अपने सारे किए पापों के लिए प्रायश्चित करें और क्षमा की याचना करें। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। ख्रिस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन। दया करो भगवन। दया करो भगवन। हम प्रार्थना करें। आइए, इस मिसा पूजा बलिदान को चढ़ाने के लिए हम में से हर एक लोग जो अपने अपने विशेष मतलबों को लेकर के आए हैं, हम प्रभु को उन्हें पावन चरणों में समर्पित करें। पूरे कलीसिया को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं, जो प्रभु के दुख भोग और पुनरुत्थान के पर्व को मनाने के लिए अपने आप को तैयारी कर रही है। विशेष रूप से हम हमारे संत पापा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे, ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, वचन संख्या 4 से 7 तक। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ।
मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह खड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं, वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा है, वही अब उसे बचाए। यदि वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाए। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझे भला क्यों त्याग दिया है। कुत्तों के झुंड ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों के दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पांव छेद देते हैं, मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझे भला क्यों त्याग दिया है। वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। हे प्रभु, तू मेरे पास रह जा, तू मेरा बल है, मेरी सहायता कर। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूँगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूँगा। प्रभु के भक्तों, उसकी स्तुति करो, याकूब के वंशजों, उसकी महिमा गाओ। इस्राएल के सब वंशजों, उसका आदर करो। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझे भला क्यों त्याग दिया है। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 6 से 11 तक। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे
और उसका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है, और मनुष्य के रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सभी निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, बने ख्रिस्त सबके हितकारी। पिता ने तब यश दान दिया है, नाम महान प्रदान किया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार प्रभु का दुख भोग। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 22 वाक्य संख्या 14 से लेकर अध्याय 23 वाक्य संख्या 56 तक। तब सारी सभा उठकर खड़ी हो गई और वे उन्हें पिलातुस के यहाँ ले गए। वे यह कहकर यीशु पर अभियोग लगाने लगे, हमें मालूम हो गया है कि यह मनुष्य हमारे जनता में विद्रोह फैलाता है, कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है और अपने को मसीह राजा कहता है। पिलातुस ने यीशु से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने यह कहते हुए आग्रह किया, यह गलीलिया से लेकर यहाँ तक यहूदिया के कोने कोने में अपनी शिक्षा से जनता को उभारता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि यह हेरोद के राज्य का है, उसने यीशु को हेरोद के पास भेज दिया। वह भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोद यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था। वह यीशु से बहुत से प्रश्न करता रहा, परंतु उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इसी बीच महायाजक और शास्त्री जोर जोर से यीशु पर अभियोग लगाते रहे। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ यीशु का अपमान तथा उपहास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेजा। उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी। अब पिलातुस ने महायाजकों, शासकों और जनता को बुलाकर उनसे कहा, आप लोगों ने यह अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया है कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु जिन बातों का आप इस मनुष्य पर अभियोग लगाते हैं, उसके विषय में मैंने इस पर कोई दोष नहीं पाया। और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने मेरे पास वापस भेजा है। आप देख रहे हैं कि इसे प्राणदंड देने के योग्य कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। पर्व के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बंदी रिहा करना था।
वे सब के सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले जाइए, हमारे लिए बराबस को रिहा कीजिए। बराबस शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था। पिलातुस ने यीशु को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राणदंड के योग्य कोई भी दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर आग्रह करते रहे कि उसे क्रूस दिया जाए, और उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय किया। जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसी को उसने रिहा कर दिया और यीशु को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। जब वे यीशु को ले जा रहे थे तो उन्होंने देहात से आते हुए सिमोन किरीन निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वह यीशु के पीछे पीछे ले जाए। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थीं जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रहे थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से हमें ढक लो। क्योंकि यदि हरी लकड़ी का यह हाल है तो सूखी का क्या होगा। वे यीशु के साथ 2 कुकर्मियों को भी प्राणदंड लेने के लिए ले जा रहे थे। वे खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुँचे। वहाँ उन्होंने यीशु को और उन 2 कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। जनता वहां रुककर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिक भी उनका उपहास करते थे। उनके पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। यीशु पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना? अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। अब लगभग 2 पहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छा रहा। मंदिर का पर्दा बीच में फटकर 2 टुकड़े हो गया। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था।
बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब के सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। यीशु के सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आई हुई नारियां कुछ दूरी पर यह सब देख रहे थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले और दूसरे पाठ में हम लोगों ने यीशु के विनम्र स्वभाव को देखा। यीशु ईश्वर के इकलौते पुत्र थे। उन्हें पूरा हक था अपने जीवन को जीने के लिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस यह समझाते हैं कि वे अपने को दीनहीन बनाए, क्रूस मरण तक अपने आप को दीन बनाए। और वही दीनता को स्वीकार करने के लिए हमें संत पौलुस एक निमंत्रण देते हैं। जिस जीवन को, जिस विनम्रता को यीशु ने जिया, उसी को हमें अपने जीवन में धारण करने के लिए हमें यह एक अवसर मिलता है। आज के सुसमाचार में हम लोग प्रभु के दुख भोग के विषय में सुना, और इस दुख भोग को यदि हम गौर से देखेंगे तो प्रभु 4 बार अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं। सबसे पहली बार जब वह अंतिम ब्यालिग के बाद गेत्सेमनी बारी में जाते हैं, तब वह अपने पिता से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर हट जाए या मुझसे टल जाए। और बाद में प्रभु स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। एक ऐसी प्रार्थना थी जो पूरे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु अपने पिता को समर्पित करता है। और उसी समर्पण का यह परिणाम हुआ कि यीशु को बल मिला और अपने जीवन को पूरे मानव जाति के लिए समर्पित कर दिया। हम लोग अभी जुबली वर्ष में हैं और जुबली वर्ष का एक थीम है आशा के तीर्थयात्री, पिलग्रिम्स ऑफ होप। मुझे लगता है कि उस आशा के तीर्थयात्री बनने के लिए हमें यीशु के समान बनने की आवश्यकता है। और यह दुख भोग का समय विशेष रूप से अपने उस यात्रा को जानने के लिए, पहचानने के लिए और उस यात्रा की अपने आप को काबिल बनाने का एक अवसर मिल रहा है। यीशु ईश्वर के पुत्र थे। वो चाहते तो एक समय, एक झटके में अपने दुख भोग को खत्म कर सकते थे, समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विनम्रता का स्वरूप अपनाया, विनम्रता का भाव अपने जीवन में लेकर के आया और एक ऐसी प्रार्थना की और उस प्रार्थना के बल पर अपना सर्वस्व ईश्वर को, मानव जाति को समर्पित कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण प्रार्थना है, वह अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करता है। वह जानता है कि 3 वर्षों तक उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि कैसे ईश्वर की योजना के प्रति उन्हें ईमानदार रहना है, लेकिन बार बार वे गिर जाते थे। अंत के समय में भी उन्होंने यीशु को परित्याग कर दिया और उन्हें शक्ति मिले, बल मिले, पवित्र आत्मा का वरदान मिले, उसके लिए वह शिष्यों के लिए प्रार्थना करता है। और उसी प्रार्थना का परिणाम यह होता है कि बाद में वे यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं और संपूर्ण विश्व में जा करके उसकी महिमा की घोषणा करते हैं। तीसरी, प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं उन दुखी औरतों के लिए जो यरूशलेम में उनके लिए विलाप करती हैं, अपने छाती को पीटते हुए उनके लिए रोती हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। यहाँ पर प्रभु उन्हें प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं। रोने का तात्पर्य अपने आंसू को बहाने से नहीं है। रोने का तात्पर्य अपने किए हुए पापों के लिए प्रायश्चित करना है। और यही सबसे बड़ी प्रार्थना यीशु यहाँ पर
पूरे कलीसिया को सिखाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अपने पापों के प्रायश्चित के लिए लगातार पश्चाताप करना है और पश्चाताप के द्वारा ही तुमको ईश्वर की आशीष प्राप्त होगी। और चौथी सबसे बड़ी प्रार्थना वह अपने क्रूस पर ठोकने वालों के लिए करते हैं। जो लोग उन्हें निंदा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इस प्रार्थना के साथ प्रभु यीशु हमें अपने जीवन के प्रति ईमानदारी का जीवन जीने के लिए न्योता देते हैं। उस ईमानदारी को हम दूसरे लोगों को क्षमा करके हम जी सकते हैं। जो लोग हम पर अत्याचार करते हैं, दुख करते हैं, जो लोग हम पर अंकुश लगाते हैं, हम उन्हें जब हृदय से क्षमा करते हैं तो हमारे लिए आशा का एक मार्ग खुल जाता है। और उसी आशा को जीने के लिए जब हम इस जुबली वर्ष में इस दुखभोग के महत्वपूर्ण काल में प्रवेश कर रहे हैं, एक बार पुनः अपने आप के जीवन को हम परख कर देखें कि क्या मैं अपने जीवन में आशापूर्ण जीवन को व्यतीत करने में सक्षम हूं। यदि नहीं हूं तो प्रभु जो 4 महत्वपूर्ण प्रार्थना को आज के सुसमाचार में पूरे मानव जाति को समर्पित करते हैं, उसी प्रार्थना को हमें लगातार करने की आवश्यकता है। हमें ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करना है। हमें ऐसा बल मिले कि हम प्रभु के लिए अपने आप के जीवन को समर्पित कर सके, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। जब भी हम पाप में गिर जाएं, हम कमजोर हो जाएं, हम प्रभु से बल के लिए प्रार्थना करें, पश्चाताप करते हुए, दया याचना करते हुए, और अंत में हम जितने भी लोग हम पर कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, उनको क्षमा करते हुए हम आशा के एक ऐसे तीर्थयात्री बने जो पूरी कलीसिया को प्रभु की ओर अग्रसर करता है, जहाँ पर प्रभु हमारा एकमात्र गड़रिया है, हमारा एकमात्र अगुवा है। उसी की महिमा के लिए आइए हम सभी कोई प्रभु से प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए कहें, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए, जब हम चालीसा के महत्वपूर्ण काल में प्रवेश कर रहे हैं, एक बार पुनः अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को हम प्रभु के सम्मुख रखें, क्योंकि उन्होंने पूरी कलीसिया को, पूरे मानव समुदाय को अपनी प्रार्थनाओं में याद किया और एक ऐसा आशा हमें दिया है, एक ऐसा बल हमें दिया है जिसे हम अपने ख्रिस्त विश्वास में जी सकते हैं। अपनी सारी प्रार्थनाओं को और निवेदनों को प्रभु के पावन चरणों में रखते हुए हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र कलीसिया पिता ईश्वर, उसके पुत्र यीशु ख्रिस्त और पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता की उपस्थिति का जीवन चिन्ह बन सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु ख्रिस्त में विश्वास के कारण बहुतों को अनेक तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। वे पिता ईश्वर के प्रेम का अनुभव दुख की घड़ी में भी कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग कलीसिया में अराजकता फैलाकर लोगों के बीच फूट पैदा करना चाहते हैं एवं कलीसिया में अशांति एवं इसे विभाजित करना चाहते हैं, वे अपनी गलतियों को समझें और उसके लिए पश्चाताप कर इसकी एकता, शांति और अखंडता के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग बीमारी, गरीबी, प्राकृतिक आपदा एवं हिंसा के कारण दुख सह रहे हैं, वे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर उसकी प्रेममय योजना को समझें और उसे सांत्वना प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सब करुणामय ख्रिस्त का अनुकरण करें और अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जैसे हम लोग पवित्र सप्ताह में प्रवेश करने वाले हैं, यह पुण्यकाल हमारे लिए आत्मिक उन्नति का अवसर बने। विशेष रूप से हम पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे मातृधाम आश्रम के लिए प्रार्थना करते हैं कि पुण्य सप्ताह में होने वाले हर एक कार्य पर ईश्वर की आशीष मिले। जितने भी लोग प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करने के लिए आएंगे, उनको विशेष कृपा और आध्यात्मिक उन्नति मिले। हम विशेष रूप से स्वामी जी के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द विश्वासियों के बीच वापस आ सकें और वचन के द्वारा प्रभु की महिमा को लोगों के सामने प्रकट करें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी कोई एक क्षण मौन होकर अपने अपने जो भी प्रार्थनाएं हैं, निवेदन हैं, हृदय में रखे हुए जितने भी आकांक्षाएं हैं, उन सबों को प्रभु के पावन चरणों में रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है और उन्हीं के अनुरूप हमारे जीवन को आशीषित करता है। हमारी सारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर और उन्हीं के अनुरूप हमारे जीवन को अपनी कृपा और आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आए तेरे द्वार भगवान, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवान, लेके अपनी प्रार्थना। स्वीकारे हे प्रभु, स्वीकारे हे प्रभु, स्वीकारे हे प्रभु, स्वीकारे हे प्रभु। आशा की ज्योति जला दे, आशा की ज्योति जला दे, मन में मेरे नाथ, दिल में मेरे नाथ, मन में मेरे नाथ, दिल में मेरे नाथ। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फलस्वरूप तू हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए इस एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण मृत्युदंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसलिए
सभी स्वर्गदूतों से मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। होसाना 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 होसाना। पावन है तू पावन परमेश्वर, परिपूरित है अवनी अंबर। पावन है तू पावन परमेश्वर, परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी महिमा गरिमा से जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी। होसाना 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 होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में। स्तुति हम करते प्रभु की सदा, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी, जय 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 हो तेरी। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर एक साथ त्रित्वमेश्वर का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। विशेष रूप से प्रभु के प्रार्थना पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। एक बार पुनः प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को आत्मिक उजियाला प्राप्त करने के लिए कहें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, यही वह मेमना है जिनके दुख भोग का समारोह मनाने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। धन्य है जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। प्यासा मन ये तुझे पुकारे, अपना लो
जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। आइए हम सभी को एक क्षण मौन होकर जिस प्रभु को हमने शरीर और रक्त के द्वारा पाया है, अपने जीवन में महसूस करें, अपने हृदय में महसूस करें। आज प्रभु को पूरा यरूशलेम जय जयकार करते हुए, होसाना के गीत गाते हुए एक राजा के रूप में प्रवेश कराते हैं। वह एक ऐसा राजा है जो सिंहासन पर विराजमान होने वाला नहीं, हमारे हृदयों पर विराजमान होने वाला प्रभु है। उसी राजा को हम लोगों ने शरीर और रक्त के द्वारा और वचन के द्वारा पाया है। हम उसे महसूस करें, उसकी कृपा को पाने की कोशिश करें। पिछले सप्ताहों में हम लोगों ने प्रभु पर गहन रूप से मनन चिंतन किया और अपने आप को योग्य बनाने की कोशिश की प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए। जैसे हम खजूर रविवार में इस पर्व को मनाते हुए अपने आप को तैयार कर रहे हैं पुण्य सप्ताह के समारोह के लिए। प्रभु हमारे साथ रहे, हमारी यात्रा में, हमारे आध्यात्मिक उन्नति में हमारा भरपूर साथ दे। उस प्रभु का हम अपने हृदय में, मन में अभिवादन करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम सभी को सिर झुकाएं और प्रभु के आशीष और कृपा को अपने जीवन में प्राप्त करें। हे प्रभु, अपने इस परिवार की सुधि ले, जिनके लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त शत्रुओं के हवाले किए जाने और क्रूस की यातना सहने से नहीं हिचके, यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी ये हीरी मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी ये हीरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय,
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।